नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राजेश गढ़वाल। रुक करेंगे खबरों की ओर। रायपुर के निवास स्थल से स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मीडिया से तमाम मुद्दों पर चर्चा की है। बता दें कि जादू टोने से होने वाली मौतों को लेकर मंत्री ने कहा है कि देश या राज्य में इस प्रकार के अंधविश्वासी लोगों का होना एक चिंता का विषय है। इस प्रकार की घटनाओं को लेकर सरकार पूरी तरह से सशक्त है। साथ ही कोई भी जादू टोने के मामले पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि जन जागरूकता के बिना केवल सरकार और कानून के भरोसे इन घटनाओं को पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता है। निश्चित रूप से आज हमारे देश में या राज्य में इस प्रकार के विश्वास करने वाले लोग आज भी हैं, जो अंधविश्वास और जादू टोना की बातों में विश्वास करते हैं। कहीं न कहीं ये हम सभी के लिए चिंता का विषय है। लेकिन जो इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं और समय समय पर घटनाओं की जानकारी भी आती रहती है, तो इसके लिए सरकार पूरी तरह से सख्त है और कोई भी जादू टोना के ऐसे केस हैं उस पर कड़ी कार्रवाई करती है। और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय बहुत सख्त हैं। परंतु आप लोगों के माध्यम से एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि केवल सरकार और कानून के भरोसे इस प्रकार की घटनाओं को पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता है। जब तक समाज में इसके लिए जन जागरूकता नहीं आएगी, लोगों में अवेयरनेस नहीं आएगा, तो ये हम सभी का दायित्व है कि मिलकर नीचे तबके तक जो इस प्रकार के अंधविश्वास और जादू टोना को मानते हैं उनके तक जन जागरूकता लाना चाहिए। सरकार अपनी ओर से हेल्थ के क्षेत्र में पहल करते हुए अभी बस्तर क्षेत्र में हम लोग स्वास्थ्य सुविधाओं को और नीचे तक ले जाकर ऐसे लोगों तक पहुंचा रहे हैं जो जिनको जादू टोना या अंधविश्वास के माध्यम से, झाड़ फूक के माध्यम से कहीं कोई इलाज ना कराना पड़े। और अभी आपको विगत 9 महीनों में माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार में ये बात दिखी होगी कि स्वास्थ्य महकमे की पहुंच दूरस्थ अंचलों तक और अंतिम गांव के अंतिम घरों तक हमारी हो चुकी है। देखिए, इसमें 2 चीज समझना होगा कि जो डॉक्टर्स हैं अपनी ड्यूटी पीरियड के बाद वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो उसके लिए 2 प्रावधान हैं। जो डॉक्टर प्रैक्टिस करते हैं अपने प्राइवेट में ड्यूटी पीरियड के बाद, तो जो नॉन प्रैक्टिस अलाउंस है उनको नहीं मिलता। और कुछ डॉक्टर हैं जो ड्यूटी पीरियड के बाद भी अलग से प्रैक्टिस नहीं करते हैं, उनको सरकार नॉन प्रैक्टिस अलाउंस देती है। तो यदि ऐसे डॉक्टर जो नॉन प्रैक्टिस अलाउंस या प्रैक्टिस नहीं करने के शर्त पर जो लोग भत्ता ले रहे हैं, ऐसे डॉक्टर अगर प्रैक्टिस करते हैं खुद का क्लिनिक में या सरकारी में, सरकारी के अलावा गैर सरकारी में, तो निश्चित उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। इसके लिए हम लोगों ने स्पष्ट अभी कुछ ही दिन पहले बड़े ही विस्तार के साथ इसको सूचना को प्रसारित किया है। साथ ही साथ ऐसे डॉक्टर जो ड्यूटी पीरियड में अपनी ड्यूटी छोड़कर प्रैक्टिस प्राइवेट में या खुद के नर्सिंग होम में करते हैं, उनके ऊपर भी हम कार्रवाई निश्चित रूप से करेंगे। आप लोग कोई मामला हो तो बताएं, उसके लिए सरकार हर तरह से, माननीय मुख्यमंत्री जी इस विषय पर बहुत ही सख्त हैं और पूरा स्वास्थ्य विभाग इसके लिए हमारे जिले से लेकर प्रदेश तक के अधिकारी बराबर नजर रखे हुए हैं। देखिए, मैं पहले भी कहा हूं कि हमारी तैयारियां तो सदैव रहती हैं, क्योंकि हमारा कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है और हमारी संरचना नीचे में बूथ स्तर तक बहुत मजबूत है। और चूंकि ये सीट 40 साल से पारंपरिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के पास है और लगातार हमारा वोट का जो प्रतिशत है भारतीय जनता पार्टी का बढ़ रहा है, और ऐसे में हमारी रणनीति जो संगठनात्मक है वो पूरी तरह से तैयार है। हम लोगों ने मंडल स्तर तक बैठक भी ले चुके हैं, प्रमुख कार्यकर्ताओं से भेंट मुलाकात हो चुकी है और पूरी संरचना जो संगठन का है वो हम लोगों ने बना लिया है। क्या लगता है आपको बैठक से